किसी भी तरह का कार्यक्रम जो है रामचरितमानस का जो कार्यक्रम स्टार्ट हो उसके अंदर तमाम चीज़ें रहेंगी होगी, तो ये चीज़ गलत नहीं है। मैं किसी बात को, जैसे आपने कहा इससे कि ये कहना इनसे हम पूछ रहे हूँ कि ये क्या चाहता है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम सारे धर्मों की इज्जत करते हैं और हर व्यक्ति को जो है इज्जत करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 75 जिला है, तो फिर 16 जिलों में क्यों? अगर रामचरितमानस को अगर सम्मान दिया जा रहा है तो इसमें बाइबिल को देना चाहिए, कुरान को देना चाहिए, गीता को देना चाहिए, रामायण को देना चाहिए। अच्छा, जितने भी ग्रंथ हमारे हैं कि इसी कार्यक्रम में हम देख रहे हैं कि 75 जिले को छोड़कर के 16 जिले पे कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ उनका अपना अपना वो हो, लेकिन एक चीज़ और भी जो हमारे संज्ञान में है और जो मैं समझ रहा हूँ, मैं ये मेरी अपना विचार है, जो मैं अपना विचार आपसे प्रकट कर रहा हूँ कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि सरकारी पैसे के ऊपर जो है ऐलान करके सरकारी पैसे पे जो है 1 लाख रुपए देकर के कराया जा रहा है। पूजा पाठ और तिलावत, तमाम चीज़ें, तमाम ऐसी धार्मिक चीज़ें बहुत ही खामोशी से होती हैं। मस्जिदों में हो, मंदिरों में हो, चर्च में हो, गुरुद्वारा में हो, तमाम जगह जहाँ भी होती है, वहाँ एक व्यवस्था व्यवस्थित होती है, वहाँ पर कराई जाती है तमाम चीज़ें जो हैं, तो ये बेहतर होता है। इस वक्त तो प्रेजेंट टाइम में जहाँ ज़रूरत है आज जो है शिक्षा की, उसमें जो है हमारे जो है महाराज जी को देना चाहिए पैसा। जहाँ चिकित्सा की ज़रूरत है वहाँ देना चाहिए, जहाँ बेरोज़गारी की उनके लिए रोज़गार की मुहैया कराना चाहिए। किसान इतनी बुरी तरह प्रताड़ित है, परेशान है। आप 80 लाख की बात करते हो कि 80 लाख को जो है हम जो है भोजन पहुंचाते हैं, और 80 लाख की आप बात करने के बाद जो है 5 किलो का जो है अनाज अगर आप आम जनता को आप एक पर यूनिट आप देते हो, तो वहाँ पर जो है कुंटल भर का जो है नुकसान जो है 1 कुंटल 100 किलो का नुकसान तो किसानों का वो छुट्टे साड़ों से हो जाता है। उसकी व्यवस्था कुछ करनी चाहिए। ऐसे लेके तमाम ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं, जो लोग पढ़ लिख करके परेशान है हाल हैं, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। सर, जो पैसा जो खर्च कर रहे हैं 1 लाख रुपए देकर, आप एक बात बताओ कि 1 लाख रुपए से क्या एक जिले के अंदर जो है आप तमाम मंदिरें हैं, तमाम जगहों पे जो है क्या आप जो है ये कार्यक्रम जो संपन्न करा लेंगे? नमस्कार, मैं अनन्या मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन न्यूज। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तौकीर आलम जी मौजूद है और हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐलान किया है, उनका आदेश आया है कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में सप्तशती चंडिका का पाठ होगा और साथ ही अखंड रामायण भी कराया जाएगा चैत्र नवरात्रि के अवसर पे। 21 मार्च तक उन सभी जिलाधिकारियों को 1-1 लाख रुपए भी दे दिए गए हैं और या फिर देने का ऐलान भी हो चुका है कि उन्हें व्यवस्था अपने अपने जिले में पूरी तरह से करके 21 मार्च तक कर देना है, जिससे कि 22 मार्च से दुर्गा चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी होगा। साथ ही रामनवमी के अवसर पर अखंड रामायण भी कराया जाएगा। इसके साथ ही कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाएंगे। अब इसको लेकर तौकीर आलम जी का कुछ विचार है, जो ये अपना विचार रखना चाहते हैं और दर्शकों तक और जनता तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि इनके हिसाब से ये जो हो रहा है कार्यक्रम, इसमें क्या और होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए और चीजें क्या ऐड करनी चाहिए, ये सारी बातें आज तौकीर आलम जी आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले सर, आपका चैनल पे हमारे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, क्या आपका विचार है, आप क्या इस मुद्दे को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, जो दुर्गा सप्तशती चंडिका का पाठ हो रहा है, नवरात्रि 22 तारीख से शुरुआत होने वाली है, इस पर लेकर आपके क्या विचार है? देखिए, 22 तारीख को ये प्रोग्राम रखा गया है और 16 जिलों के अंदर जो है ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है, और इस कार्यक्रम को जो है जिलाधिकारी द्वारा ही कराया जाएगा हर जिले में, 16 जिले में। तो मेरा मानना इस बात का है कि किसी भी तरह का कार्यक्रम जो है रामचरितमानस का जो कार्यक्रम स्टार्ट हो उसके अंदर तमाम चीज़ें रहेंगी होगी, तो ये चीज़ गलत नहीं है। मैं किसी बात को, जैसे आपने कहा इससे कि ये कहना इनसे हम पूछ रहे हूँ कि ये क्या चाहता है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। हम सारे धर्मों की इज्जत करते हैं और हर व्यक्ति को जो है इज्जत करना चाहिए, और जो ये कार्यक्रम है अच्छा कार्यक्रम है, और ये कार्यक्रम जो निश्चित रूप से जो है योगी आदित्यनाथ जी जो है, जो यहाँ के सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, क्योंकि बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश का जो है, तो लेकिन इसमें जो 1 लाख रुपया दे करके जो है डीएम द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है, ये नाकाफ़ी है। दूसरी बात और है कि जब उत्तर प्रदेश में 75 जिला है, तो फिर 16 जिलों में क्यों? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि मान लीजिए मैं आप ही से इस बात को कह रहा हूँ कि आप अगर अपने वहाँ रामायण बैठाती हैं घर पर जो है,
और पाठ कराती है, कार्यक्रम कराती है, तो कम से कम इस महंगाई के ज़माने में 20 से 25 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे। तो पहली बात ये कि 1 लाख रुपए में कैसे ये प्रोग्राम आयोजित हो पाएगा 16 जिलों में। एक जिला गोरखपुर जिले में कितना बड़ा जिला है, कितने लोग हैं, ये आप ये अच्छी तरह जान रहे हैं। ये मेरा एक ये सवाल था। दूसरा सवाल हमारा ये था कि जैसे रामचरितमानस के उस अवसर पर 22 तारीख से ये शुरू हो रहा है, पाठ का कार्यक्रम तो होगा, तो इसमें अगर रामचरितमानस को अगर सम्मान दिया जा रहा है तो इसमें बाइबिल को देना चाहिए, कुरान को देना चाहिए, गीता को देना चाहिए, रामायण को देना चाहिए, अगर जितने भी ग्रंथ हमारे हैं सबको सम्मान मिलना चाहिए, देना चाहिए। तो क्या लगता है कि जो मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश की योगी जी हैं या फिर भाजपा जो भी है, क्या लगता है आपको कि बाकी के धर्मों को वो सम्मान नहीं देते, तवज्जो नहीं देते हैं? देखिए, हम ये तो नहीं कहेंगे वो तवज्जो नहीं देते हैं या देते हैं, लेकिन हम जो देख रहे हैं जिस तरह से जो है कि इसी कार्यक्रम में हम देख रहे हैं कि 75 जिलों को छोड़ के 16 जिलों पे कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ उनका अपना अपना वो हो, लेकिन एक चीज़ और भी जो हमारे संज्ञान में है और जो मैं समझ रहा हूँ, मैं ये मेरी अपना विचार है जो मैं अपना विचार आपसे प्रकट कर रहा हूँ कि ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि सरकारी पैसे के ऊपर जो है ऐलान करके सरकारी पैसे पे जो है 1 लाख रुपए दे कर कराया जा रहा है। पूजा पाठ और तिलावत तमाम चीज़ें, तमाम ऐसी धार्मिक चीज़ें बहुत ही खामोशी से होती हैं। मस्जिदों में हो, मंदिरों में हो, और चर्च में हो, गुरुद्वारा में हो, तमाम जगह जहाँ भी होती है वहाँ एक व्यवस्था व्यवस्थित होती है, वहाँ पर कराई जाती है तमाम चीज़ें जो हैं, तो ये बेहतर होता है। और जहाँ इस वक्त तो प्रेजेंट टाइम में जहाँ ज़रूरत है आज जो है शिक्षा की, उसमें जो है हमारे जो है महाराज जी को देना चाहिए पैसा। जहाँ चिकित्सा की ज़रूरत है वहाँ देना चाहिए। जहाँ बेरोज़गारी की उनके लिए रोज़गार की मुहैया कराना चाहिए। किसान इतनी बुरी तरह प्रताड़ित है, परेशान है। आप 80 लाख की बात करते हो कि 80 लाख को जो है हम जो है भोजन पहुंचाते हैं, और 80 लाख की आप बात करने के बाद जो है 5 किलो का जो है अनाज अगर आप आम जनता को आप एक पर यूनिट आप देते हो, तो वहाँ पर जो है कुंटल भर का जो है नुकसान जो है 1 कुंटल 100 किलो का नुकसान तो किसानों का वो छुट्टे साड़ों से हो जाता है। उसकी व्यवस्था कुछ करनी चाहिए। ऐसे लेके तमाम ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जो लोग पढ़ लिख करके परेशान है हाल हैं, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। ये महंगाई जो बढ़ती चली जा रही है उस पर जो है आपको जो नियंत्रण करना चाहिए, उसको कम कराना चाहिए। सिलेंडर का जहाँ तक मामला है, हम तो ये कहते हैं इस शुभ अवसर पे जो है एक सिलेंडर कम से कम जो है इस अवसर पे कम से कम जो है प्रदेश सरकार को जो है हर लोगों को देना चाहिए कि भाई ये एक तोहफा है जो है आप ये सब चीज़ें मानवीय चीज़ें सबको करना चाहिए था, बेहतर होता। लेकिन ये भी जो चीज़ें हो रही है ये बढ़िया, मैं इसका कोई विरोध नहीं मेरा है, लेकिन इसको जो है इसका ढंग जो है करने का जो है जो मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा होता तो और सुंदर होता। आपके हिसाब से मतलब आपका कहने का जो तात्पर्य वो ये है कि वो और चीज़ों पे खर्चे करते, ये जो पूजा पाठ पे कर रहे हैं, थोड़ा सा उन सब चीज़ों पे जहाँ पे रोजगार नहीं है। आप चिकित्सालय की बात की है आपने, शिक्षा की बात की है, इन सब चीज़ों पे आपने बोला है करने को। तो सर ये भी तो अगर हम बात करें, ये हिंदू धर्म का त्यौहार है, हम हिंदू धर्म की ही बात करेंगे, तो हिंदू धर्म का त्यौहार है तो उनके हिसाब से वो एक योगी भी हैं। हो सकता है कि वो अपनी गरिमा को देखते हुए भी इस चीज़ को लागू कर रहे हैं, इस चीज़ को आदेश दिए हैं कि इन जिलों में होना चाहिए। वो 16 जिले 17 जिले की बात अगर कर रहे हैं, अब वहाँ तक तो हम नहीं जाएंगे कि वो उतने जिलों को ही क्यों उन्होंने पसंद किया है कराने के लिए। लेकिन अगर सिर्फ हम इस मुद्दे पे आए कि वो सप्तशती चंडिका का पाठ और अखंड रामायण का आदेश दिए कराने के लिए, तो एक योगी भी है, उस गरिमा को भी लेके उन्हें चलना है, प्लस प्रदेश सरकार भी है तो उसको भी लेके चलना है। नहीं, उनकी गरिमा अपरंपार है भाई, उनकी गरिमा कहाँ, उनकी गरिमा को हम या कोई ठेस पहुंचा रहा है। लेकिन जो करने का तरीका जो है मैं उस पर आपसे बात कर रहा हूँ। अखंड रामायण हो, जो भी चीज़ें हैं, हमने आपसे इस बात को कहा कि जैसे ये चीज़ें जो होती हैं ये सरकारी पैसे पे नहीं होती हैं। सर जो पैसा जो खर्च कर रहे हैं 1 लाख रुपए देकर, आप एक बात बताओ कि 1 लाख रुपए से क्या एक जिले के अंदर जो है आप तमाम मंदिरें हैं, तमाम जगहों पे जो है क्या आप जो है ये कार्यक्रम जो संपन्न करा लेंगे? हो सकता है कि उनके पास ऐसी योजना हो, वो लोग करा सकते हैं। कम में भी पूजा होता है, ज्यादा में भी होता है, जथा शक्ति तथा भक्ति। नहीं तो ठीक है, अगर उनके पास ऐसी योजना थी तो योजना को जो है बताना, ये नहीं बताना चाहिए तो पैसे करना हम नहीं लेना चाहिए था। उनको बताना चाहिए कि यहाँ के डीएम जो है कलेक्टर को ये आदेश दिया जाता है कि कार्यक्रम को कराएं, काम खत्म जो है। मैं तो इस बात को चाह रहा था।
पैसा दे जी, करके जो मैं समझ रही। धर्म हो सकता है कि धर्म वो में- इस बात को भी उनके हिसाब से अगर कुछ लगा तो देखिए, वो अगर उत्तर प्रदेश उनको चुना है, उनको मुख्यमंत्री बनाया है, तो उनको लगा होगा अपनी बुद्धि विवेक के हिसाब से उन्होंने इस बात को रखा होगा कि हमने 1-1 लाख रुपए दिए हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने क्यों कहा, क्या कहा, लेकिन इस मुद्दे पे नहीं आना चाहिए कि 1 लाख रुपए से क्या मतलब बहुत कुछ तो नहीं निकल के आता 1 लाख रुपए से। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं, मेरा कहने का मतलब है कोई भी चीज़ जो है अगर छुई जाए या टच किया जाए तो ढंग से किया जाए। और दूसरी बात, हम एक बात बताते हैं आपको कि इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है, और इस धर्म को लेकर के चलना, अगर आप उससे बड़ा धर्म हमारे ख्याल में दुनिया के अंदर कोई नहीं हो पाएगा। समाज के अंदर जो है इंसान और इंसानियत अगर कायम है तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और हम किसी के धर्म पे हम क्या कोई किसी को भी कोटाराघात करने की आवश्यकता नहीं है। एक सिस्टम होना चाहिए जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। एक बात और भी हम कहेंगे कि ख़ास तौर से अगर हम गोरखपुर की बात करते हैं, पूर्वांचल में यहाँ की बात करते हैं, क्योंकि ये सीएम सिटी भी है, और जो है जो हालात ये 2009 के बाद 14 से जो है जो हुए हैं इस पूरे जो है देश में, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है, तो यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो है जात पात ऊंच नीच को इसको जो है ज़्यादा जो है टच किया गया है। हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है इन सब चीज़ों पे जो है ज़्यादा बात हुई है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के टीवी चैनलों ने जितना पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उतना आज तक जो है पाकिस्तान में हिंदुस्तान के चैनलों का नाम नहीं लिया होगा। इससे हट जाना चाहिए। इसलिए हटना चाहिए कि हम विकास की बात करें, हम एक दूसरे के साथ की बात करें। हम सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी। आपने बोला कि हिंदुस्तान की मीडिया ने जितना पाकिस्तान का नाम अपने टीवी चैनल पे उतना पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का नाम नहीं लिया होगा। आप किस आधार पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का नाम नहीं लिया? मैं बता रहा हूँ, मेरे पास आधार है। देखिए, जब भी कोई बॉर्डर पे कोई बात होती है, किसी भी तरह की कोई बात होती है, तो होती है नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि इस दुनिया के अंदर ऐसे नहीं कि 100% में सभी लोग खराब हैं, ऐसा नहीं है। आज अगर देश है, देश के अंदर डेमोक्रेसी है, देश की एकता अखंडता है, तो आप जैसे लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो चैनलों के माध्यम से भी जो एक दूसरे को जो है खबर पहुंचाते हैं, उनको पल पल की जो है खबर देते हैं। एक आईना है मीडिया जो समाज को दिखाते हैं, ऐसा नहीं कि 100%, लेकिन अमूमन देखा गया है कि यही चिल्ली चिल्लाहट होती है। तो सर, वो चीज़ें तो वहाँ पे भी होती होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। अभी अगर पाकिस्तान बात करेंगे तो बहुत लंबा मुद्दा हो जाएगा, लेकिन हम एक आपको, आपने बात का तो मैं बताऊं कि पाकिस्तान में बच्चों को ट्रेनिंग सिर्फ पढ़ाई में और विद्यालय में ये दिया जाता है। आपने मीडिया की बात की कि वहाँ के खुफिया रिपोर्टर्स यहाँ भेजते हैं, यहाँ के खुफिया वहाँ भेजते हैं। रिपोर्ट निकल कर आया था कि पाकिस्तान में बच्चों को सिर्फ मदरसे में पढ़ाया जाता है, जो वहाँ पे शिक्षा में ये बताया जाता है हिंदुस्तान पे कैसे हमले करने हैं, कैसे किस तरीके से जो आतंकवादी एक बनाया जाता है। सेना की भर्ती की बात अलग हो गई, ये सारी चीज़ें छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। जैसे काफ़ी आप सर्च भी करेंगे आपको पता चल जाएगा, उसमें बच्चे महज 5 साल 7 साल 8 साल 10 साल के अंदर के बच्चे थे, जो शुरुआती शिक्षा का दौर होता है। तो बताइए, हम नहीं तुलना कर सकते पाकिस्तान में कि सर, मैं तो खुल के कह सकती हूँ कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता है। और रही बात कि यहाँ पे जो मीडिया नाम लेती है, एक मुद्दा वैसा आता होगा तो लेती होगी और लेना भी चाहिए, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान का नाम बार बार नहीं लिया जाता होगा, इससे ज्यादा लिया जाता होगा और शायद वो तथ्यात्मक चीजें नहीं ली जाती होंगी। तो खैर, वो अलग बात है। एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगी, आपने बोला कि और भी धर्मों को लेके मुख्यमंत्री हैं, उनको सभी धर्मों को लेके चलना चाहिए, बाइबिल भी कराना चाहिए, कुरान का भी कराना चाहिए, जिस तरह से वो अखंड रामायण और सप्तशती चंडिका का पाठ इस साल इस नवरात्रि में करा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि अभी तो मान लीजिए कि इस साल उन्होंने शुरुआत की, इसके पहले कभी उन्होंने ऐसा कोई आयोजन नहीं आदेश दिया था कराने का। हो सकता है कि अगली बार आप लोग जैसे कि कुरान का कोई ऐसा फेस्टिवल आए, कुछ ऐसा त्यौहार आए जो दूसरे धर्म का हो, बाइबिल का हो, तो हो सकता है कि वो उनके त्यौहार पे अगली बार कराएं। शुरुआत कहीं वो इसी से कर सकते हैं। तो जज करना भी हमारा एक तरह से सही नहीं हो सकता और एक तरह से गलत भी नहीं हो सकता। हो सकता है वो आगे इस चीज़ को भी लेके चलें। देखिए, ये इस वर्ष की शुरुआत है, हो सकता है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल हो सकता है कि आगे जो है इस तरह का और भी आयोजन किया जाए, वो स्वागत योग्य होगा। और एक बात मैं बहुत साफ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब हिंदुस्तान की तुलना पाकिस्तान से लोग करते हैं। हैसियत क्या है पाकिस्तान की, मुझे सिर्फ बता दें, क्या हैसियत है? हिंदुस्तान का कटा वो हिस्सा है जहाँ पाकिस्तान में बसाया गया है, हमारी दी हुई ज़मीन पे जो है वो आज जो है वहाँ पे मौजूद हैं।
वो क्या बात कर पाएंगे। लेकिन इतनी बात बढ़ जाती है तो जो मुझे नागवार गुजरता है, मेरी दिस इज माई ओन ओपिनियन टाइम, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, मुझे खराब लगता है। बिल्कुल, अगर हम जिस देश के, देखिए पाकिस्तान का क्या है, वो पाकिस्तान के लिए सरजमीन पे मिट जाना चाहिए, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के लिए, वो सब लोग अपने देश के लिए। हम बता दें, जहाँ शिक्षा ना हो, जहाँ चिकित्सा ना हो, जहाँ व्यवस्था ना हो, वहाँ के, अगर ऐसे ही आपने कहा कि वहाँ मदरसों में पढ़ाते हैं, शिक्षा वहाँ नहीं है, वहाँ जो है ट्रेनिंग सेंटर खोले गए हैं जो शिक्षा की, ये नहीं बात कि शिक्षा नहीं है, शिक्षा की जगह पे वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को सिर्फ आतंकवादी जिस तरह से हमले करते हैं, वार करते हैं, उस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। आपने बोला ना कि मतलब जितना आज तक मैंने हिंदुस्तान में सुना है कि पाकिस्तान का नाम बार बार मीडिया वाले लेते हैं, लेकिन उतना तो पाकिस्तान में नहीं लिया जाता होगा। हम इस चीज़ को नहीं आंक सकते हैं सर, बहुत ज़्यादा हमें आकलन में जाना पड़ेगा। देखिए, मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, मुझे बहुत अफसोस होता है कि जब जो है यहाँ की मीडिया या यहाँ की सरकार जब बार बार पाकिस्तान के ऊपर कोई बात करती कि ये पाकिस्तान ऐसे, पाकिस्तान को नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान की वो हैसियत नहीं कि हिंदुस्तान के का मुकाबला कर सके। पहली बात ये, और दूसरी बात ये, क्यों हम जो है नाम लेकर के उनको जो है हम बढ़ावा दे रहे हैं, क्यों? ये कतई नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे मीडिया होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो लेते हैं। बिल्कुल है, मैं वही कह रहा हूँ कि इस दुनिया के अंदर सभी 100% अच्छे नहीं, कुछ उसके अंदर वो भी हैं। तो मैं उस हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और रहा कि टेररिज्म की बात, तो जाहिर सी बात है, टेररिज्म अगर है, आतंकवाद की जो कोई जात तो होती नहीं है, ना कोई हिंदू होता है, ना वो कोई मुसलमान होता है। और मैं तो अपनी इस सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि आतंकवाद का खात्मा ही जो है देश को उन्नति की तरफ ले जाएगा, बिल्कुल होना चाहिए। और कहीं भी माफी जो आतंकवाद की होनी नहीं चाहिए, किसी भी तरह का भी आतंकवाद हो, चाहे वो कोई हो, किसी जाति और मजहब की मैं बात नहीं करता हूँ। आतंकवाद आतंकवाद है, क्राइम क्राइम है। और दूसरी बात ये कि जो है, हम फिर एक बात कहना चाहते हैं कि उस सरकार से कि ऐसे आयोजनों का इस्तेमाल करें, ऐसे आयोजनों को लाएं जिससे जो है पूरा देश, पूरा मुल्क, सारे लोग जो हैं इस बात को कहें कि नहीं, ये बढ़िया काम है। क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है, 2024 का जो है चुनाव भी नज़दीक है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि भाई हम तो अपना नज़रिया है, हम उसको कई चश्मों से भी देख सकते हैं कि वो भी है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ठीक है, अभी आपने कहा कि जो आयोजन आज हो रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में इससे भी बेहतर और तमाम सभी धर्मों को जो है वो उसको इज्जत दी जाए। भाई आज भी जो तमाम धर्मों की इज्जत ही है, कहीं कोई जिल्लत तो है नहीं, लेकिन ये हम चाहते हैं कि और भी चीज़ों में जो है जितनी भी चीज़ें हैं उसको भी जो है सम्मान दिया जाए। वही मैंने कहा कि हो सकता है ये प्रारंभ हो, अगला त्योहार किसी धर्म का आएगा, उनके लिए कुछ आयोजन किया जाएगा प्रदेश में। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये हमारा एक ख्याल आया इसलिए। और सर मैं ये जानना चाहूंगी, आपने जैसे एक राशन का भी आपने मुद्दा लाया कि खेत में जो मन बड़े जानवर होते हैं उन लोग की फसल को बेकार कर दे रहे हैं, ऐसे खत्म कर दे रहे हैं, और 5 किलो राशन देके अपने आप को मतलब अच्छा साबित कर रहे हैं। लेकिन सर उस 5 किलो राशन को लेके जो गरीब तबके के लोग हैं, खास करके वही लोग ऐसे राशन के भोगी भी होते हैं, उन लोगों को इससे बड़ी संतुष्टि है, बहुत खुश है। जितना मैंने जाना और समझा मैं अपने हिसाब से बता। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि वो 5 किलो के राशन में ही खुश हैं। उसके पीछे आप जाइए, देखिए कि क्या सिर्फ पेट में भर लेने से राशन, रोटी अगर मेरे पेट में चली गई, रोटी सनी कैसे, आटा पिसा कैसे, चावल उबला कैसे, सब्जी बनी कैसे, ये तमाम चीज़ों के पीछे भी कुछ खर्च है ना। बात, महंगाई का ये ज़माना, जो लोग जो हैं इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो बेचारे जो है उसी में खुश हैं। लेकिन ये देश हमारा जो है बहुत विशाल देश है, सोने की चिड़िया इसको कहा जाता था। भारत हमारी सोने की चिड़िया है। तो सोने की चिड़िया में जो है लोग जो है इतना परेशान हैं, मतलब आज जो है वो परेशानी की हालत में जो है उस व्यवस्था को वो ग्रहण कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। अगर व्यवस्था उनके पास अच्छी होती, उस चीज़ को स्वीकार नहीं करते। हाँ, एक और भी बात मैं कहूँगा, इन 80 लाख के पीछे जो गरीबों को दे रहे हैं, उसमें कुछ जो है और भी लोग हैं जो उस लायक हैं कि वो खरीद के भी जो है कर सकते हैं, वो भी उसी लाइन में हैं, समझे? तो यहाँ पर जो है जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो महंगाई जो है चरम सीमा पे है, उस पे कंट्रोल करना चाहिए। जब महंगाई चरम सीमा पे कंट्रोल हो जाएगी, जब हर हाथ को काम हो जाएगा, रोटी कपड़ा और मकान की व्यवस्था हो जाएगी, रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी, हमारे ख्याल में इस तरह का आयोजन जो है जो सरकार करेगी वो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन राशन का जो बांटने वाला काम है,
देने का जो काम है उस पे हम मेरा कोई विरोध नहीं है भाई कि वो दे रहे हैं, ठीक है वो दे रहे हैं, लेकिन भोजन का जो व्यवस्था का जो इंतजाम था ये कांग्रेस सरकार ने ही किया था, बहुत पहले जो है लागू किया था। तो आज लेकिन हमारे वहाँ इस भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में एक चीज़ हमको ज़रूर देखने को मिला है कि काम कम होता है और प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है। तो जैसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आम जनमानस जानने के लिए जो है क्या हुआ क्या नहीं हुआ पेपर का माध्यम है, आपके चैनलों का माध्यम है, इंटरनेशनल नेशनल स्तर के ऊपर जो है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो जो समझौते होते हैं तमाम उस पर काम होते हैं वो तो ऑलरेडी होते रहते हैं। तो उसमें भी देखा गया है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें उसकी भी मार्केटिंग किसी चीज़ की मार्केटिंग ना हो, मार्केटिंग जो है सिर्फ विकास की हो, तो आप ये कहना शिक्षा चाहते हैं की कि भाजपा मार्केटिंग करता है, प्रोपोगेंडा ज्यादा है, हो। काम कम दिखावा ज्यादा, हाँ, मतलब ये काम ये कम नाम बड़े। हाँ, ये जो है नहीं होना चाहिए। इसमें इसको जो है इसकी जगह पे जो है जो सच्चाई है, सच्चाई का सामना करना चाहिए, काम करना चाहिए, जनता खुशहाल रहे, देश की, प्रदेश की, तब सबका उसके अंदर कल्याण है। तो ये थे हमारे साथ मौजूद तौकीर आलम जी, जिनका ये कहना है कि जो सप्तशती चंडिका का पाठ 22 मार्च से चैती नवरात्रि पे शुरुआत हो रहा है, अखंड रामायण का शुरुआत हो रहा है, उसको लेकर इनका ये विचार था कि सभी धर्मों को लेकर चलना चाहिए, सभी धर्मों पे करना चाहिए, या फिर प्रदेश में जो सारी चीजें कमियां हैं इनके हिसाब से चिकित्सालय को लेकर, शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पे प्रदेश सरकार को ध्यान देना चाहिए और पहले उन सब चीजों का सुधार करना चाहिए, उसके बाद किसी धर्म के पूजा पाठ पे खर्च करने चाहिए पैसे। उनके हिसाब से ये भी है कि 1 लाख रुपए में एक जिले में, गोरखपुर जिला या फिर कोई भी जिला हो, काफी बड़ा है, जनसंख्या काफी बड़ी है, हर एक मंदिर हर एक जगह पे अगर पूजा पाठ होगा तो 1 लाख रुपए में नहीं हो सकता है। नॉर्मल यदि कोई पूजा कराए तो बहुत सारे पैसे खर्च हो सकते हैं। खैर वो अलग बात है, जथाशक्ति तथा भक्ति, जो मेरे हिसाब से लगता है। इनका यही विचार था, तो हम ये चाहेंगे कि दर्शक हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर का विचार कैसा उन्हें लगा। यदि उन्हें जो भी उनके हिसाब से लगता है कि सर के विचार जो है गलत है, सही है, जो भी है एकदम बेबाक हिसाब से आप कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अनन्या मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए जनता जंक्शन न्यूज। जय हिंद।